क्यूसर में रेवंत राम डांगा ने भेदा बेनीवाल का किला। मिर्धा परिवार नहीं कर सका वो डांगा ने किया कमाल। अब क्यूसर सीट पर 20 साल बाद बीजेपी का हुआ कब्जा। भाजपा की जीत के साथ विधानसभा में आरएलपी 0 पर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम चौंकाने वाले रहे। पिछले साल विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का मूड कुछ और था। अब उपचुनाव में उनकी पसंद फिर से बदल गई। नागौर जिले की क्यूसर सीट पर इस बार सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सीटों में रही। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए परसीमन में बनी इस सीट पर मारवाड़ के नेता हनुमान बेनीवाल का दबदबा रहा, लेकिन इस बार के उपचुनाव ने उन्हें हिलाकर रख दिया। वर्ष 2008 के बाद पहली बार अपने ही गढ़ में बेनीवाल को हार का सामना करना पड़ा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव में अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा। कनिका जीत को बरकरार नहीं रख सकी। इस सीट पर 20 साल के बाद बीजेपी को जीत मिली। यहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी ने मजबूत लोगों को पिछले 6 महीनों से यहां पर उतारा हुआ था, जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका को 13,901 वोटों से बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने हरा दिया। मारवाड़ के दिग्गज राजनीतिक परिवार मिर्धा फैमिली के सदस्यों को भी कांग्रेस ने 2 बार चुनाव मैदान में उतारकर बेनीवाल से टक्कर लेने की कोशिश की, लेकिन पार नहीं पड़ी। मिर्धा परिवार के नेताओं को बेनीवाल के सामने हार का सामना करना पड़ा। बेनीवाल का जो किला मिर्धा परिवार नहीं ढा सके, वह किला रेवंत राम डांगा ने ढा दिया। देखिए कब कब जीते हनुमान बेनीवाल। वर्ष 2008 में हनुमान बेनीवाल भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीते। 58,760 वोट लेकर वे 24,443 मतों से चुनाव जीते। उनके सामने बसपा के दुर्ग सिंह भाटी 34,317 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस के सहदेव चौधरी 17,150 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। वर्ष 2013 के चुनाव में बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते। 65,399 वोट लेकर उन्होंने 23,023 मतों से जीत हासिल की। उनके सामने बसपा के दुर्ग सिंह भाटी एक बार फिर 42,379 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। भाजपा के भागीरथ चौधरी 28,510 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वर्ष 2018 के चुनाव से ठीक पहले बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और इसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। बेनीवाल ने 83,096 वोट लेकर 16,948 मतों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस के सबाई सिंह चौधरी 66,148 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मिर्धा परिवार के नेता भी नहीं टिके। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल नागौर से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। उसके बाद क्यूसर में हुए उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस में मिर्धा परिवार के दिग्गज नेता हरेंद्र मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। नारायण बेनीवाल ने 78,235 वोट हासिल करके हरेंद्र मिर्धा को 4,630 मतों से हराया। इसके बाद वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बेनीवाल को घेरने के लिए कांग्रेस ने तेजपाल मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वे भी बेनीवाल को नहीं हरा सके। बेनीवाल ने 79,342 वोट लेकर 2,059 मतों से जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर भाजपा के रेवंत राम डांगा रहे और कांग्रेस के तेजपाल मिर्धा तीसरे स्थान पर लुढ़क गए। जानी मिर्धा परिवार के नेता भी हनुमान बेनीवाल को शिकस्त नहीं दे सके। इस बार 2024 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी को 13,901 वोटों से पराजित करते हुए इतिहास रच दिया। बेनीवाल के हार के कारण हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी और पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा, पूर्व सांसद और भाजपा नेता ज्योति मिर्धा समेत कई नेताओं पर बयानबाजी कर चुके हैं, जो इस चुनाव के बीच काम कर गया। साथ ही ये मुद्दा उठा कि वे महिलाओं के लिए सम्मानित भाषा का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के लिए भी कहा कि वह मेरे कपड़े प्रेस करता था। ऐसे बयान पब्लिक को रास नहीं आए। बताया जा रहा कि क्यूसर में इस बार चुनाव जातिगत न होकर समीकरणों का हो गया था, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे रेवंत राम डांगा महज 2,000 वोटों से हारे थे। इसलिए इस बार उन्होंने पिछली हार से सबक लेते हुए मेहनत की और शानदार जीत दर्ज की। अब सियासी जानकारों का मानना है कि इस चुनाव के नतीजे हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक करियर पर भी असर डालेंगे। इधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा और प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी को पार्टी में क्यूसर चुनाव में प्रभारी बनाया गया था।
उन्होंने जुलाई के आखिरी सप्ताह में काम शुरू कर दिया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 13 दिन नवंबर में लगातार 100 दिन से अधिक का कार्य क्यूसर में ही रहकर सैनी ने काम किया, जिन्होंने मजबूत रणनीति के तहत सभी 7 मंडलों में एक एक विस्तारक और एक एक प्रभारी बनाकर बूथ मैनेजमेंट को मजबूत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह क्यूसर ने चुनाव को मोर्चा संभाला था। उन्होंने एन वक्त पर मूंछों वाला बयान देकर चौंकाया था। इस परिणाम वोट प्रतिशत बढ़ा है। लंबे समय से अपने दम से क्यूसर में बीजेपी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी। ज्योति मिर्धा की भी नागौर की राजनीति में पूछ परख बढ़ेगी, क्योंकि सियासी दुश्मन के हारने के पीछे भी जीत छिपी हुई होती है।